नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कांची बजाज। खबर रीवा जिले से है। 17 जून 2023 को जन चेतना के लिए दिव्य सुंदरकांड महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए श्री राम दरबार भक्त मंडल द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिनके द्वारा बताया गया कि आश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीय चतुर्थी विक्रम संवत 2080 17 जून 2023 को समय 4 से 9 बजे तक कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम में दिव्य श्री सुंदरकांड महोत्सव 2023 एवं श्री रामचरितमानस पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता एवं प्रतियोगिता के अंतर्गत प्राप्त चित्रकला की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसकी संपूर्ण तैयारी राम भक्तों के द्वारा कर ली गई है। उक्त आयोजन का मुख्य उद्देश्य घर घर श्री राम जी का गुणगान के रूप में सुंदरकांड पाठ हो, आने वाली सभी युवा पीढ़ी श्री रामचरितमानस के बारे में जाने, पढ़े और आचरण में धारण करे। व्यक्ति और समाज को संस्कृति करने के लिए एकमात्र व्यवस्था परिवार रूपी इकाई है। आपको सुनाते हैं आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान संगठन के लोगों ने क्या जानकारी दी है। तो जो है ये इसका हम जो बोलना चाहते हैं कि 17 जून को रुक जाइए बता इसको वाचन कर पहले वाचन हो जाए, वाचन इसको कर लेंगे। प्रिय बंधुवर पत्रकार भाई, जैसा कि आप सब लोग पता है कि आपके सामने रीवा शहर में प्रेरणा श्री राम दरबार भक्त मंडल द्वारा आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी विक्रम संवत 2080 17 जून 2023 दिन शनिवार के समय अपराह्न 4 बजे से 9 बजे तक कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में दिव्य श्री सुंदरकांड महोत्सव 2023 एवं श्री रामचरितमानस पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता एवं प्रतियोगिता के अंतर्गत प्राप्त चित्रकला की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसकी संपूर्ण तैयारी श्री राम भक्तों द्वारा कर ली गई है। उक्त सनातनी धार्मिक आयोजन का मुख्य प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित है। मर्यादा श्री राम कथा को केंद्रिकता, यदि श्री राम कथा का महत्व है, व्यक्ति और समाज को संस्कृत करने के लिए एकमात्र व्यवस्था परिवार रूपी इकाई में की गई है। परिवार को विकेंद्रीकरण व्यक्ति के मन की विकृतियाँ हीनता बोध उत्पन्न होने लगता है और जो अत्यंत घातक और समस्त समाज के लिए है। गुरुजन, सच्चे मित्र, समाजोन्मुखी संस्कार शालाएँ परिवर्तन है। समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग में पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। मनुष्यों, आप अपने उत्पन्न होने वाले अवधारणा रूपी अपने माता को विनष्ट न करें। इसमें मेरा कहना ये है कि जो हमारे समाज में आज पश्चिमी सभ्यता को लेकर विकृतियाँ पैदा हो रही हैं, घर घर में टूट फूट मार धाड़, ना जन्म देने वाला माता पिता को कोई बकस नहीं रहा है और चरण छूना दूर हलो डेडी करके चला जाता है। उसको दूर करने के लिए एकमात्र ही रास्ता है कि सनातन धर्म को सभी लोग अपनाइए। और हमारा सबसे बड़ा निवेदन है चौथा स्तंभ पत्रकार बंधुओं से कि इसको पूरा तरह से लिखें और हाईलाइट करें। हो सकता है कि बदलाव आ जाए। एक बार स्वामी विवेकानंद ने भी जाने और पढ़े, अपने आचरण के धारण करते हुए संस्कारित बने। अतः प्रभु श्री राम जी के गुणगान करें, उनके गुणों सहित मन वचन कर्म के चरित्र पर आरण करें। प्रभु श्री राम स्वयं धर्म है, सभ्यता है, सनातन है, पूर्ण तरह से सनातन का ना आदि है ना अंत है। सनातन हूँ और इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि बहुत संक्षिप्त सी सूचना में आपने बड़े उत्साह से यहाँ आप आए हैं और इसीलिए हमारे कार्यक्रम की आधी सफलता तो अभी ही हो गई कि आप लोगों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी है। वस्तुतः ये विचार सुंदरकांड का हमारे आत्मियों द्वारा कुछ
दिनों से ये शुरू हुआ और लगभग प्रत्येक शनिवार को ये जो हमारा राम दरबार है, इसमें एक न एक किसी सदस्य के यहाँ 7 से 9 के बीच सुंदरकांड का पाठ होता है। और उस सुंदरकांड ही क्यों चुना गया, इसके विषय में बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि प्रत्येक भारतीय जनमानस में सुंदरकांड के प्रति और हनुमान जी महाराज के प्रति एक अपूर्व श्रद्धा है। भगवान श्री राम तो परब्रह्म हैं, लेकिन कलयुग के चमत्कारी देवता के रूप में श्री हनुमान जी महाराज का प्रत्यक्ष अनुभव लोगों को होता है। इसीलिए हनुमान चालीसा हो या सुंदरकांड हो, इस आपाधापी जीवन में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति किन्हीं न किन्हीं कारणों से दुखी है, तनावग्रस्त है, अवसादग्रस्त है, उसमें ये रामचरितमानस और उसका भी सुंदरकांड व्यक्ति को शांति प्रदान करता है। और लोगों का अनुभव तो ये कहता है कि उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। इसको हमारे मित्रों ने, राम भक्तों ने इस छोटे से एक बीज को 17 जून को उसका एक वट का आकार देने का एक अच्छा प्रयास किया है। और उसी क्रम में आप सब यहाँ उपस्थित हैं, तो इसके कार्यक्रम के विषय में आपको ये पूरा मिनट टू मिनट का कार्यक्रम भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। आज देखें कि यह बहुत सुखद बात है कि दूरदर्शन के चैनलों को छोड़ दें तो टीवी के अन्य चैनलों में इस समय भगवत कथा, राम कथा बहुतायत मात्रा में हो रही है और लोगों में एक भक्ति भाव जगा है। लोगों में एक अपने धर्म के प्रति सद्भाव और एकता की बात भी उठी है। आज तुलसी पहले भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और बाद में भी रहेंगे। अभी हमारे एक बहुत आदमी करपात्री जी महाराज का एक उदाहरण बता रहे थे, मैं उसको लिख रहा था कि जब भी करपात्री जी महाराज धर्म सम्राट कहे जाते हैं और जिन लोगों को उनके अपने इन चर्म चक्षुओं से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वास्तव में सौभाग्यशाली। शंकराचार्यों को किसको बैठाना है, करपात्री जी महाराज निश्चित करते थे। संस्कृत के उद्भट विद्वान तो थे ही, परम भक्त थे, तो वो प्राय अपने प्रवचन में कहा करते थे कि राम राज्य की बात तथाकथित रूप से कही जाती है, लेकिन क्या था राम राज्य, क्या है राम राज्य। करपात्री जी महाराज कहते हैं कि अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब रहाई, ते मन वचन क्रमवत। मतलब चाहे वो व्यक्ति की बात हो, चाहे नारियों की बात हो, चाहे पुरुषों की बात हो, और आज हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत हमारे कुछ आजकल के इस तथाकथित मोबाइल में और सिने संस्कृति में हमारी संस्कृति का बहुत ह्रास हो रहा है, अधमता की ओर जा रही है। और ऐसे में रामचरितमानस, राम कथा व्यक्ति को सद्मार्ग की ओर ले जाएगी और आप सब लोगों के प्रयास से इसका और ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार होगा, ये ऐसी मेरी कामना है। आप आए, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के कृतित्व की अमिट छाप भारतीय संस्कृति के साथ ही विश्व संस्कृति पर भी पड़ी है। तुलसी बाबा की अमर कृति श्री रामचरितमानस लोक मंगल की उदात्त पुकार है और इस रचना का भारतीय जनमानस में प्रभाव भी हम लक्ष्य करते हैं। बाबा तुलसी की रचना ने हमारे अंतस के अंधेरे को दूर किया है। सुंदरकांड महोत्सव का आयोजन 500 वर्षों से भारतीय समाज का दिशा दर्शन करने वाली तुलसी की रचना को विनयवत प्रणाम भी है, साथ ही तुलसी और उनकी रचना को माथ झुकाकर मान देने का उपक्रम भी है।
आज हमारी युवा पीढ़ी सनातन संस्कृति की मुख्य धारा से विरक्त और व्यसन से युक्त हो रही है। इस आयोजन से युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति पर आसक्ति और व्यसन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा हम सब मानते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के सुंदरकांड महोत्सव का आयोजन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हम सब करने जा रहे हैं। 17 जून 2023 दिन शनिवार को आप सभी आमंत्रित हैं। अपने स्वजनों के साथ, मित्रों के साथ कृपया वहाँ पर पधारें और इस सनातन संस्कृति के अभ्युदय का उद्घोष एक बार हम सब मिल करके करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्।